अभी तक हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। कुछ इसमें कोई कलरफुल चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। एक ये सैम्पल पेज है और सिंपल पेज है। और अगर हम बैक एंड देखें, ये फ्रंट एंड है जो लोगों को नज़र आता है पेज, वेबसाइट जिस तरह से होगी। जबकि उसके मुकाबले में ये बैक एंड है जहाँ से हम चेंजिंग करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने आया है इस तरह से हमें नज़र आएगा। सबसे पहले जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें, आप चाहें तो इनको क्लोज़ कर दें, वरना रहने भी देंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से देखें तो ये पोस्ट्स जो हम पोस्ट लगाएंगे अपने पेजेस पे, ये एक पोस्ट लगी हुई है हेलो वर्ल्ड की जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली सिंपल सी है। इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये पहली पोस्ट थी वैसे। तो चलें, इसको यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो वो पोस्ट हमारी जो है वो गायब हो चुकी है। कैटेगरीज़ क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई फ़र्ज़ करें एक ब्लॉग पोस्ट पेज खोलते हैं। ये कैटेगरीज़ हैं कि आपकी ये वेबसाइट है, इसमें इस कैटेगरीज़ पे हमें जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की पोस्ट मिल सकती हैं। पोइट्री पे जाएंगे तो पोइट्री से मुतल्लिक़ा ये पोस्ट हमें मिलेंगी मुख्तलिफ़। इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ पोस्ट हमें इस तरह से मिल जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कैटेगरीज़ होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देखें कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। टैग्स भी हम आगे देखेंगे। मीडिया, जो भी पिक्चर्स वगैरह, ऑडियो वीडियो, जिस जिस तरह की चीज़ें भी हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे यहाँ पे शो होंगी। अभी ये भी देखें खाली पेज है। पेजेस पे हम क्लिक करते हैं तो इस वक्त ये दो पेजेस लगे हुए हैं, एक सैम्पल पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी है। अगर यहाँ हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो ये एक सैम्पल पेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं, जस्ट सैम्पल पेज एक लगा हुआ है। और यहाँ जाएंगे तो हमें होम पेज नज़र आ जाएगा और बस। प्राइवेसी पॉलिसी भी बना हुआ है पेज, लेकिन शो नहीं हो रहा। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कैसे हम लगानी है चीज़ें। कमेंट्स, जो लोग हमारी पोस्ट पे कमेंट करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको अप्रूव कर देंगे, स्पैम में डाल दें, ट्रैश में डाल दें, वगैरह वगैरह वगैरह। अपीयरेंस बहुत अहम चीज़ है। आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आनी चाहिए, ये थीम्स हैं, 1 2 3 थीम यहाँ पे हैं। और इस वक्त ये पहला 2023 जो थीम है हमारी इस वेबसाइट पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोई इतना इंटरेक्टिव नहीं है। इसके अलावा भी ये 2 इंस्टॉल हुए हैं। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ अभी, ये हो गया इधर। अब अपनी वेबसाइट को आकर रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसी तरह से नज़र आएगी जिस तरह का वो थीम था, ये वाला। इसको अभी हम कर लेते हैं एक्टिवेट दूसरे को। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अब आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वेबसाइट की जो लुक है, जो खूबसूरती है, वो डिपेंड करती है हमारे इन थीम्स पर। फ़िलहाल तो हम ऐसे करते हैं कि ये 2022 पे जाते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ऐसे ही जगह घेरी हुई है, हमें ये चाहिए ही नहीं। ये डिफ़ॉल्ट थीम है, इसको हम यहाँ से फ़िलहाल डिलीट नहीं कर सकेंगे। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ जाएंगे ऊपर ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ आपको एक ये आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आएगी कि आप किस तरह का थीम लेना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। बहुत सारे, ये कोई थोड़े से नहीं है। अगर आप ऊपर जाकर देखें 5422 ये पॉपुलर थीम्स हैं। लेटेस्ट पे आप जाएंगे तो ये 10,521 लेटेस्ट थीम्स जो अपलोड हुए हैं।
अच्छा, किसी एक थीम के बारे में आप डिटेल देखना चाहें तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं करने जा रहे। आपको नज़र आ जाएगा कि आपका पेज, आपकी वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। हम अभी वापस जाते हैं, इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे। पॉपुलर में हम जाएंगे और चलें, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है थीम, आस्ट्रा। और भी बहुत सारे हैं, इस पर क्लिक करके जस्ट देखते हैं पहले कि ये कैसा लगेगा। इस तरह से हमारी वेबसाइट होगी तो ठीक है, अच्छी लग रही है। ये कलर्स कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो हम ऐसे करेंगे कि ये देखें इंस्टॉल लिखा हुआ है, यहाँ से इंस्टॉल कर लें या आप वापस जाएं और यहीं पे जाके ये इंस्टॉल का बटन है, इसको प्रेस कर दें। इंस्टॉलिंग, थोड़ा हैवी किस्म का ये हमारा थीम है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं होता आमतौर पे थीम्स पे। लेकिन ज़्यादा टाइम लगने का मतलब ये होगा कि ये हर चीज़ रिप्लेस कर देगा हमारे उस पेज की। अगर आप, चलिए इसको कंप्लीट हो लेने दें, फिर हम देखते हैं आगे। ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद अब जो पुराना थीम था यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए है। ओके, ये एक ही थीम रह गया जो इस वक्त हमारे पेज पे इंस्टॉल है। अपना पेज जाके रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारी वेबसाइट इस वक्त जो है वो हमें कैसी नज़र आ रही है। इस तरह से हमें वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इसमें नहीं लगाया हुआ, तो ये ऐसी ही शो होगी जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। तो आगे इस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। फिर है जी प्लगइन्स। प्लगइन्स हम मज़ीद फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे आपने कोई गूगल मैप लगाना है तो मैप का प्लगइन लगा लेंगे। आपको कोई व्हाट्सएप की सहूलत लेनी है, आपने सोशल मीडिया लगाना है, तो आप यहाँ जस्ट सैम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि ऐड न्यू पे हम जाते हैं। तो ये प्लगइन्स हैं मुख्तलिफ़ तरह के, आप देख ही सकते हैं। इनके साथ डिटेल भी लिखी हुई है कि ये किस किस लिए यूज़ होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि सोशल लिखता हूँ जस्ट, तो जो सोशल मीडिया से मुतल्लिका ये प्लगइन्स हैं, ये देखें बहुत सारे। फिर ये योस्ट एसईओ जो हम करते हैं अपनी वेबसाइट की, ये उसके लिए, और भी बहुत सारे थीम हम वक्त ज़रूरत साथ साथ इंस्टॉल करते जाएंगे। यूज़र, एक तो यूज़र आप खुद होते हैं अपनी वेबसाइट के मालिक। अगर आप किसी को कुछ ऑथोराइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ यूज़र्स पे क्लिक करके आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप इस वक्त हैं एडमिन, ठीक है। और जो ऐड न्यू पे अगर हम जाएंगे, किसी और को ऑथोराइजेशन देना चाहें, तो ये देखिए उसका यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, और ये पासवर्ड कंप्यूटर ख़ुद भी जनरेट करके देता है। अगर आप चाहें तो कोई और भी इस पर क्लिक करते जाएँ, मुख्तलिफ पासवर्ड्स मिलते जाएंगे। और सबसे अहम बात कि आप उसको क्या रोल देने वाले हैं, सब्सक्राइबर का, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ यूज़र ऐड कर सकते हैं। आप उनको कुछ इख्तियारात दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे काम करें। टूल्स भी अहम चीज़ है। ये वो कह रहा है कि पिछली चेंजेस आपने सेव करनी है, हम लीव करते हैं, अभी हम इनको सेव नहीं करना चाहते। ये आप टूल्स देखें कौन कौन से हैं। हम सेटिंग्स में जाएंगे जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और ये जनरल में जाके आप देखें वही चीज़ें, साइट का टाइटल, टैगलाइन, ये वेबसाइट एड्रेस है। अच्छा, हमारी वेबसाइट अगर आप देखें तो ये लॉक बना हुआ है, ताला बना हुआ है। ये भी हमें साथ फ्री में सहूलत मिली है SSL की। वैसे तो ये पैसों के साथ मिलता है, ख़रीदना पड़ता है SSL, लेकिन ये हमें फ्री में मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे आपने ये टिक ज़रूर लगानी है कि एनीवन कैन रजिस्टर, जो भी यहाँ पे हम लॉगिन होना चाहे, रजिस्टर होना चाहे, हो सकेगा। और दूसरा टाइम जोन हमारा जो है हम यहाँ का लगाएंगे, लेकिन ये UTC 5 हमारा
लेकिन अपना टाइम जोन जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। डेट फॉर्मेट आप कौन सा रखना चाहते हैं वो रखें, और वीक आपका किस दिन से स्टार्ट होता है, मंडे से या कुछ जगहों पे सैटरडे से भी स्टार्ट होता है, ये सेटिंग करके सेव कर दें। इसके बाद आपने परमा लिंक्स पे जाना है, और जो आपने पोस्ट लगानी होती है तो आप उसका फॉर्मेट पोस्ट नेम का रखेंगे, ताकि जो उसका क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कोई पोस्ट ओपन करते हैं इंफॉर्मेशन में जाके, तो ये पोस्ट ओपन करते हैं, तो अब आप देखें कि ये ऊपर सॉरी ये तस्वीर है और ये पोस्ट है, ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट 20। इससे कत्तन भी पता नहीं चलता कि ये हमारी पोस्ट जो है ये कौन सी है। तो एड्रेस में पोस्ट का नाम आ जाएगा, जो भी हम पोस्ट लगाएंगे उसका टाइटल आ जाएगा। वैसे ऊपर आप देखें तो ये फिंगरप्रिंट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लॉग पोस्ट 20 आ रहा है। तो जब हम इसकी सेटिंग में यहाँ पोस्ट नेम लिखेंगे तो इस तरह से पूरी पोस्ट का नाम साथ साथ शो हो जाएगा। जस्ट यहाँ भी इसको हम सेव कर देंगे। ये कुछ जनरल सेटिंग्स थी, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि पेजेस कैसे कैसे तैयार करने हैं, कैटेगरीज़ और पोस्टिंग कैसे लगानी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही।